तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ऑसम सी एनिमे सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, जिस एनिमे में हमें काफ़ी सारा ड्रामा और एक्शन दिखाया जाएगा। और इस कहानी में हमारा मेन लीड एक पूरे सेक्ट को बनाएगा जो कि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होगा। और मज़े की बात तो ये है कि उसके पास उस सेक्ट के लोगों से भी कम पावर होगी। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे कि हमारा हीरो किस तरीके से अपनी पावर्स को बढ़ाता है और अपने सेक्ट को नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आता है। तो हमारे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हम एक लड़के को कई सारे लोगों से फाइट करते हुए देखते हैं। और इस लड़के का नाम चैन हाओ होता है और वो इन लोगों को बिना रुके ही मारे जा रहा था। दरअसल यहाँ पर डिसाइपल चुनने का एक कंपटीशन चल रहा है, जिसमें जो भी सबसे पावरफुल होगा वही उस सेक्ट को ज्वाइन कर पाएगा। जिसके बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि ब्लड इवल सेक्ट से थे और उन्हीं ने ये कंपटीशन अरेंज करवाया था। वो चैन हाओ की पावर्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चैन हाओ काफ़ी सारे लोगों को हराया जा रहा था, कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर ने उसे रुकने के लिए कह दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम हमारे ट्रायल में पास हो गए, अब से तुम हमारे ब्लड इवल सेक्ट के एक डिसाइपल बन चुके हो। जो सुनकर तो चैन हाओ काफ़ी खुश हो गया था और वो मास्टर से कहता है कि आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। तभी चैन हाओ के पास 2 और लोग आ गए थे और लड़की का नाम जियाओ होता है, तो वहीं लड़के का नाम हाइतियान। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। तभी हाइतियान जियाओ से कहता है कि अब हम दोनों ही ब्लड इवल सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, और वो दोनों ही इस बात से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी चैन हाओ उनसे कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों को अपने साथ क्यों लेकर जाऊं। जो बात सुनकर हाइतियान उससे कहता है कि इस ट्रायल को पास करने के बाद तुम किसी भी 2 पर्सन को अपने साथ सेक्ट में लेकर जा सकते हो। फिर तुम ऐसी बातें हमारे साथ क्यों कर रहे हो, और आज तुम जिस पोजीशन पर हो उन सब में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है, हमने तो तुम्हें आज तक सपोर्ट ही किया है। जो बात सुनकर चैन हाओ उससे कहता है, हाइतियान तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा कम है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ उस सेक्ट में चलो, तुम तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो बात सुनकर तो हाइतियान को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा किया है, तुम तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन हाउचैन तो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था, उल्टा उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर जिया उन दोनों के बीच में आ जाती है और उन दोनों से ही शांत रहने के लिए कहती है। जिसके बाद वो चैन हाओ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। लेकिन चैन हाओ उससे कहता है कि जियाओ मैं तुम्हें तो अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, पर इस हाइतियान को नहीं, क्योंकि मुझे एक मेड की भी ज़रूरत है जो मुझे चाय पानी सर्व कर सके। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? चैन हाओ की ऐसी बात सुनकर तो हाइतियान को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो उसे कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओ से ऐसे बात करने की, वो मेरी मंगेतर है। लेकिन जियाओ तो चैन हाओ की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। जो सुनकर तो हाइतियान काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो जियाओ को कहता है कि हमारी तो इंगेजमेंट हो चुकी है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर जियाओ उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो ठीक से कल्टीवेशन भी करना नहीं जानता हो। और ये सब कहने के बाद वो चैन हाओ के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है कि चैन हाओ अब से मैं तुम्हारी हो गई, आज से जो भी तुम कहोगे वो सारी बातें मैं मानूंगी। तो इस पर चैन हाओ भी उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इसी तरीके से सर्व करती रही तो मैं जल्दी तुम्हें ब्लड इवल सेक्ट का एक फॉर्मल डिसाइपल बना दूंगा। वहीं उन दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर हाइतियान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लग गया था। जिसके बाद उसने चैन हाओ पर अटैक कर दिया था, लेकिन चैन हाओ ने हाइतियान को बड़े ही आसानी से दूर फेंक दिया था। जिसके बाद चैन हाओ हाइतियान की जान लेने के लिए भी आ गया था, पर इससे पहले ही ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं उस स्वॉर्ड को देखकर वो कहने लगा था कि ये तो ब्लड स्वॉर्ड है। फिर इसके बाद चैन हाओ हाइतियान की तरफ बढ़ने लग गया था और उससे कहने लगा था कि अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारे जैसा ट्रैश मरने के ही काबिल है। वहीं ये सब कुछ देखकर हाइतियान काफ़ी डर चुका था और वो पीछे की तरफ हटने लगता है। चैन हाओ उस पर अटैक ही करने वाला था, लेकिन इससे पहले वहाँ पर काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगता है। इसके बाद वहाँ पर हमारा मेन हीरो आ गया था जिसका नाम बाइतियान होता है, जिसे वहाँ देखकर तो चैन हाओ एक पल के लिए काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करने चला जाता है। लेकिन बाइतियान ने उसे बड़ी आसानी से पीछे हटा दिया था। वहीं बाइतियान की ऐसी पावर देखकर ब्लड इवल सेक्ट के लोग कहने लगे थे कि इसकी पावर तो
ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की लग रही है और ऐसी पावर्स तो सिर्फ कोई इमोर्टल ही अचीव कर सकता है। जिसके बाद ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स उनसे पूछने लग गए थे कि आखिर आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। तो इस पर बायतेन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सेक्ट के लिए एक डिसाइपल को चूज करने आया हूँ। जो बात जानकर तो ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स को काफ़ी गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो लोग एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं ताकि इससे वो बायतियान पर अटैक कर सके। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आउटसाइडर आकर उनका टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ से लेकर जाए। जिसके बाद आसमान से एक स्पिरिचुअल सोर्ड बायतियान की तरफ बढ़ने लग गई थी, लेकिन बायतियान को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने केवल अपनी थोड़ी सी पावर्स की मदद से ही उस स्पिरिचुअल सोर्ड को ख़त्म कर दिया था और इस वजह से उन ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स को काफ़ी डैमेज पहुंचा था और वो काफ़ी घायल भी हो गए थे। जिसके बाद बायतियान उनसे कहता है कि दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। तो वहीं चैन हाओ बायतियान की ऐसी पावर देखकर उसे ग्रीट करने लगता है और कहता है कि मास्टर, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं आपके सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। लेकिन बायतियान उससे कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए काबिल नहीं हो। जो बात जानकर चैन हाओ उससे कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मैंने इस ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जो आपके सेक्ट को ज्वाइन करे। तो इस पर बायतियान उसे हायतियान की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये है वो टैलेंटेड डिसाइपल जिसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। जो सुनकर तो हायतियान भी हैरान हो गया था और वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या आपने मुझे कहा। वहीं बायतियान की ऐसी बातें सुनकर चैन हाओ उससे कहने लगता है तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है जो तुम इस हायतियान को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो। इसके जैसा ट्रैश तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो वहीं ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स भी कहने लगे थे लगता है इस मास्टर को सही से टैलेंट की परख नहीं है, हमें तो लगा था ये अपने साथ चैन हाओ को लेके जाएगा, पर इसने तो यहाँ के सबसे कमज़ोर बंदे को चुना। तभी बायतियान चैन हाओ से कहने लगता है अगर तुम सोचते हो कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो तुम्हें 1 महीने बाद यहाँ पर वापस आना और इससे फाइट करके देख लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है। जिसके बाद बायतियान हायतियान को अपने साथ लेकर चला जाता है और ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करके कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।